अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हस्बैंड ने फरमाइश की है जी कि मुझे कबाब बना के खिलाओ। यानी खाने में उन्हें जब उनसे पूछती हूँ क्या बनाऊँ तो उन्होंने बोला कि जी कबाब बनाओ। तो मैं कबाब बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलें ये छोटी सी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये चिकन के ब्रेस्ट पीस है, मैं ये इसी तरह मंगवाती हूँ और फिर उनको खुद ही जो है वो बोन से अलग कर लेती हूँ। ये थोड़ा मतलब उस तरह से आप बोनलेस लें तो वो बहुत महंगा पड़ता है, तो ये थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाता है। मैंने ये तो वही उसी रेट पे मिलता है ना जिस रेट पे चिकन का रेट चल रहा होता है। लेकिन अगर आप इसको वैसे उनको कहेंगे जी हमें बोनलेस चाहिए तो वो आपको काफ़ी महंगा देते हैं। जैसे अगर ये आज 700 रुपये किलो अगर चिकन है, तो अगर आप उन्हें कहेंगे जी हमें बोनलेस चाहिए तो वो आपको कम से कम भी 900-1000 रुपये में बोनलेस चिकन जो है वो देंगे। तो मैं ये करती हूँ कि मैं इसी तरह उनसे ये ब्रेस्ट पीस ले लेती हूँ, विद विंग्स लेती हूँ। विंग्स के साथ वो मुझे देते हैं, विंग्स मैं अलग करवा लेती हूँ, वो मेरे और यूज़ हो जाता है। और इसको फिर ये जैसे आपने बोनलेस हांडी बनानी है या कोई भी इसको कीमा बनाना है, कोफ्ते बनाने हैं, तो आप इसको खुद से छोटा छोटा करके तो कर सकते हैं। ये देखिए ईजीली वो कट भी गया, कोई इतना मसला नहीं हुआ। इसके ऊपर से जितना भी गोश्त है वो मैं उतार लूँगी। और फ़र्ज़ करें अगर जैसे ये मैं नहीं भी उतारती हूँ, इसको मैं एज़ इट इज़ रहने देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ जब मैं अपने लिए उसके लिए सैंडविचेस के लिए चिकन बॉयल कर रही होती हूँ तो उनमें मैं फिर ये भी डाल देती हूँ। या मुझे चाइनीज़ के लिए कोई सूप वगैरह बनाना होता है तो उसमें भी ये डाल के मैं इसका सूप सा निकाल लेती हूँ। तो ये इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, नेक्स्ट मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यूज़ कर लूँगी। अभी जस्ट मैंने जो गोश्त था वो इसमें से कर लिया। ये मैंने प्याज जो है ये काट के रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इनको यहीं पे मिक्स करती हूँ चीज़ों को, फिर इसको मैं चॉप कर लूँगी। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी ये जो है ये मैं चॉप करूँगी सारा मटीरियल, लेकिन उससे पहले मैं इसमें ये चीज़ें डाल देती हूँ। ये ठीक है, इसमें मैंने डाला। अब मैंने इसमें जो है ये हरी मिर्चें जो हैं ये काट के थोड़ी सी डाल दूँगी, ये खुद ही इसमें हो जाएगी। हरा धनिया है, ये चीज़ें चली गई। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला थोड़ा सा, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालूँगी क्योंकि और काफ़ी सारे मसाले इसमें डालते हैं। ये काली मिर्च है, ये ज़ीरा है, ये नमक इसमें डालूँगी मैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसमें जाएगा ये सूखा धनिया। अब मैं इन सारे मसालों के साथ इसको चॉप कर लूँगी। अब ये देखें जी कि मैं जो है इसमें वो सारा मटेरियल डाल के इसको चॉप कर लूँगी और फिर मैं इसके कबाब बना लूँगी। क्योंकि ये मैं जस्ट अपने लिए बना रही हूँ, मैं और हस्बैंड ही हैं। उनसे मैंने पूछा क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं नॉर्मली मैंने तो गोभी ली थी, आपको मैं नज़र आ रही होगी। अब आप ये देखें कि हमारा जो कीमा है वो अच्छे से पीसा गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी बाहर, और अब जब मुझे हस्बैंड को खाना देना होगा तो मैं इसके उनको कबाब बना दूँगी। देखो कितनी इजी रेसिपी है। आपको खुद ही अगर आपके पास चॉपर है तो आप घर में आराम से बोनलेस पड़ा है, ब्रेस्ट पीस पड़े हैं, आप उससे आराम से जो है ये बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी ये हमारा मटेरियल जो है वो तैयार हो चुका है। इसको मैंने थोड़ा सा चख के देखा है तो मुझे इसमें नमक मिर्च बिल्कुल ठीक लग रही है अपने हिसाब से, जैसे कि हम जितनी खाते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे मर्ज़ी शेप दे लें। आप इसको गोल बना लें, आप इसको इस तरह सीख पे लगा के इसको बना लें, हाथ से भी ये बन जाएंगे, इसके ऊपर भी ये बन जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। ये देखें
आप इस तरह से भी बना सकती हैं अगर आपके पास ये सीख है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें नहीं है तो मेरे पास जैसे ये छुरी तेज़ करने वाला है, तो मैं इसके ऊपर भी आपको अब बना के दिखाती हूँ कि आपने जब ये लेना है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास है तो आप उस पर ये देखें, ये बना सकती हैं, आराम से बन जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, कोई टूटता नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको इस शेप में बनाना चाहते हैं इस शेप में बना लें, जैसे टिक्कियाँ होती हैं उस शेप में बनाना चाहते हैं उस शेप में बना लें। ये देखें, ये आराम से उतर जाता है। फिर आप इसको हाथ से थोड़ा सा शेप दे के तो इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपके सामने फ्राई करती हूँ क्योंकि मुझे अभी बनाने नहीं है। हस्बैंड ने आज फरमाइश की है, असल में मैं उनसे ही पूछ रही होती हूँ क्या बनाऊँ, तो वो अक्सर मुझे बताते हैं ये बना लो मामा, और वो ज़्यादा नाम नहीं उनको आते मीन्स के वो नाम ले नहीं सकते हैं चीज़ों के, सब्जियों के, तो वो ज़्यादातर मुझे कह रहे होते हैं मामा आलू बना लो, मामा आलू, बस वो यही कहते हैं मामा आलू। तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ रोज़ आलू बना दूँ आपको, तो मतलब उनका होता है कि कुछ भी बना लो। तो अभी उन्होंने मुझे ये बताया, इसको इसकी शेप बना के बताइए कि मामा ये बनाए मामा, कि तिक्का तिक्का कर रहे थे। तो मैंने कहा तिक्का बनाना है, तो तिक्का वो खाते नहीं है चिकन वगैरह, तो मतलब बोटी की सूरत में। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि ये कबाब यानी उनको चाहिए, तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं बना देती हूँ कबाब आपको, आज मैं भी खा लूँगी उनके साथ साथ मेरी भी ये याशी हो जाएगी। तो जब उन्होंने खाना होगा तो उसके बाद उस वक़्त मैं फिर उनको फ्रेश बना के रोटी बना के उनको खिलाऊँगी। लेकिन आपको दिखाने के लिए ये देखें, मैं दोनों शेप्स में एक एक बना रही हूँ। अभी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ये देखिएगा आपके सामने बनेंगे। ना ये टूटेंगे ना ये कुछ होगा। ये सीख थी मेरे पास, मैंने आपको बता दिया ऑप्शन। और अगर सीख और कुछ भी ना हो तो आप सिंपल हाथ से भी इसको या काउंटर पे भी बना सकते हैं, इजीली बन जाता है, कोई मसला नहीं होता। अब आप देखेंगे ये ना टूटे हैं, इनमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जैसे बाइंडिंग के लिए जैसे डालते हैं, इसमें कुछ नहीं, आपके सामने ही मैंने जो सारे मसाले डाल के तो इनको बनाया है। तो ये देखें, ये बिल्कुल आपके सामने है। इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ऐसे बना के आप इनको फ्रीज़ करके रख लें, तो कभी जब ज़रूरत पड़े तो आप निकाल के इनको डायरेक्ट जो है तवे पे डाल के इसको पका सकते हैं। ये मैंने अभी आपके सामने फ्रेश पीस के बनाए हैं, तो ये देख लें आप, आपके सामने है कि वो अच्छे से जो है पक भी रहे हैं। और देख सकते जैसे मर्जी अब आप इसे पकड़े, ये नहीं टूटेगा। ये देखें, बस ये होता है कि जब एक दफ़ा आप चूल्हे पे डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए इनको छेड़ते नहीं, उसके बाद आप उनको जितना मर्जी छेड़ें तो वो हो जाता है। वैसे मैंने अपने लिए आज गोभी ली थी, मैंने सोचा था आज गोभी बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा लेकिन ये भी मैं अभी बनाती हूँ। अब ये है कि मुझे ये थोड़ा तसल्ली हो गई है कि ये बैटर मेरे पास बन गया है। मुझे जब उन्हें खाना देना होगा, रोटी बनाऊँगी, इनको फ्राई करूँगी और मैं उन्हें दे दूँगी। गोभी मैं वैसे बना लेती हूँ शाम के लिए, क्योंकि ये भी हम एक टाइम ही खाएँगे, इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है कि हम एक टाइम बस इसको खा के जैसे इंजॉय कर लेंगे दोनों मियाँ बीवी। साथ साथ ऑर्डर का काम चल रहे होते हैं, साथ साथ मेरे अपने काम चल रहे होते हैं। जैसे कि हरा प्याज वगैरह मैंने काट के रखा है, अभी मेरा आया था और मैंने वही हरा प्याज जो था उसका जो प्याज वाला पार्ट था वो इन कबाब में डाला। आज तो करा धनिया भी मिल गया है, वो भी मैंने डाल दिया। तो मैं इस तरह से कोई भी मेरी छोटी छोटी रेसिपीज होंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये आप फूड पांडा पे भी लगा सकते हैं कबाब, एज आ फ्रोज़न आइटम भी लगा सकते हैं और एज आ फ्राइड आइटम भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों सूरतों में आप इन कबाब को लगा सकते हैं। जैसे चिकन सीख कबाब आप लगाएं तो इनको मैं देती थी, मैं फ्रोज़न में भी देती थी और पका के भी देती थी। तो ये भी ऑप्शन आपके पास आ सकती है। और आपने देखा है कि ये कितनी जल्दी, कितने ईजी थे, कुछ भी इसमें नहीं किया, जस्ट घर के मसाले से मैंने वो डाली है और इनका टेस्ट देखिएगा आप, माशाल्लाह से बहुत अच्छा होगा। और ये मेरे कबाब तैयार हो गए। ये दोनों तरह से मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया। अगर आप चाहें इस शेप में बनाना चाहें, अगर आप इस शेप में बनाना चाहें, अगर आप इसको एज अ चपली कबाब बनाना चाहें तो इसी में आप टमाटर डाल देंगे और ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत थोड़ा सा डाल देंगे तो आप इसको एज अ चपली कबाब भी बना सकते हैं। ठीक है,
तो होपफुली कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।